सर समस्या हो रही है, हम भी मानते हैं कि समस्या हुई है और वो ये तरीका गलत है। समस्या जो जाम में फंसे हैं लोग वो, लेकिन ये सरकार कैसे सुने। जब हम उनके पास पहले गए थे, पहले उनसे कहा कि सर ये गलत है, इस तरह का उसमें अधिवक्ता का कोई रोल नहीं है, आप इनको रिलीफ दीजिएगा, उन्होंने नहीं सुना। अगले दिन सब लोग अधिवक्ता लोग कोर्ट में पहुंचते हैं, वहाँ पे मीटिंग होती है, चर्चा होती है, वहाँ नारेबाजी होती है, वहाँ विरोध होता है इस चीज़ का। विरोध करते करते हम लोग रोड पे आ जाते हैं, वहाँ अपना प्रदर्शन करते हैं। देखिए जाम लगना मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन जब भी एक सरकार को मैसेज दिया गया है तो इसी तरीके से दिया जाता है। नहीं और तरीका क्या है, जब हम उनके पास बात करने गए हैं वो नहीं सुन रहे हमारी, तो हमने तो वहाँ बैठ के, हम क्या 45 डिग्री में बैठ के, अब हमें अच्छा लग रहा है बैठना सर वहाँ पे, क्या हम भी तो प्रोटेस्ट जिस चीज़ को कर रहे हैं, अगर सरकार उसे वैसे ही सुन ले, हम लोगों के बीच आके सुन लेती, हमारी बार अधिवक्ता लोगों के बीच आके सुन लेती, तो हमें क्या जरूरत थी वहाँ 45 डिग्री में बैठ के वहाँ इस तरह का प्रदर्शन करने की। दिनांक 14/5 को एक निवाड़ी क्षेत्र है हमारे यहाँ मोदीनगर तहसील के अंदर, तो वहाँ पर एक हमारे अधिवक्ता साथी पवन त्यागी रहते हैं। उनके किसी आपस में पड़ोसी को लेकर कुछ कहा सुनी हुई, वाद विवाद थाने तक पहुँच गया और थाने पे जाने के बाद अधिवक्ता साथी हमारे वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा भी इस तरह ये मामला है और इस तरह इसमें बात हुई है, आप इसको जो है ख़त्म करवाएं या इसमें कार्रवाई करें। लेकिन क्योंकि वो जो दूसरा पक्ष था उसके पिताजी पुलिस में थे, वहाँ उन लोगों ने दबाव डालते हुए हमारे अधिवक्ता साथी को ऊपर उल्टा प्रेशर डाला और 151 में जो एक शांति भंग की एक सेक्शन है जिसमें केवल एक हिदायत देकर छोड़ दिया जाता है, प्रथम बार ऐसा हुआ कि 151 में उन हमारे अधिवक्ता साथी को उन्होंने जेल भेजा, जबकि हमने उस थाने में, उस चौकी में वहाँ बात भी की थी कि इस तरह भैया हमारे अधिवक्ता साथी का मैटर है, कोई इसमें इस तरह की कार्रवाई ना करे, इसमें दोनों पार्टी को समझा के बात कर ले। पर पुलिस ने ऐसे संवैधानिक तरीके से, जो कि एक आम जनमानस को भी इस सेक्शन के अंदर जेल नहीं भेजा जाता ज़्यादातर। अब से पहले जब कमिश्नरेट नहीं थी, एसडीएम महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ से उनको इस चीज़ में हिदायत देते हुए उछल के भरवा कर उनको छोड़ दिया जाता था। पर कल परसों उन्होंने इतना सख्त रुख अपनाते हुए, क्योंकि एक अधिवक्ता है, उन्हें लग रहा था कि उनसे बहस कर रहा है या कोई अपना द्वेष निकाल लेते, उनको 151 में उन्हें जेल भेजा। नहीं थी, अधिवक्ता एक समाज का, एक देश का स्तंभ है, एक पढ़ा लिखा तबका है और अधिवक्ता के ऊपर एक आमजन विश्वास करता है कि जब भी उसके साथ किसी तरह की भी कोई पुलिस से संबंधित कार्रवाई या कोई अन्य कोई भी ऐसी कोई मुसीबत आती है तो न्याय के लिए वो सबसे पहले अधिवक्ता के पास जाता है, ना कि सीधे कोर्ट जाता है, अधिवक्ता के पास जाता है। और अधिवक्ता उसको जो भी जिस भी केस के अंदर वो मतलब कार्रवाई करना चाहता है उसमें कार्रवाई करके उनको न्याय दिलाता है। जब अधिवक्ता खुद सुरक्षित नहीं है, अपने आप को ही न्याय नहीं दिलवा पा रहा है, खुद नहीं सुरक्षित हो पा रहा है, तो वो अन्य को क्या न्याय दिलवाएगा। एक मैसेज था जो एक समाज में कल एक गया गलत, उस मैसेज को, केवल गलत को एक क्लेरिफाई करना था कि अधिवक्ता का इसमें कोई रोल नहीं है, अधिवक्ता को इस तरह उठा के असंवैधानिक तरीके से बंद नहीं कर सकते और वो भी जेल भेज दिया आपने। एक आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ता एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट एक्ट, जो प्रोटेक्शन एक्ट है, वो इसलिए है क्योंकि अधिवक्ता क्रिमिनलों के खिलाफ केस लड़ता है, आम जन को न्याय दिलवाता है, जिसमें जो पक्ष जेल जाता है या जिस क्रिमिनल को सजा मिलती है उसका वकील अनचाहे तौर पर दुश्मन हो जाता है, क्योंकि वो जो केस लड़ा है उसने अपने जो उसके पास जो उसका क्लाइंट है उसकी तरफ से लड़ा है, लेकिन मौजूद वहाँ अधिवक्ता हुआ है, सजा वहाँ अधिवक्ता ने दिलवाई है, तो वो उसका भी दुश्मन हो जाता है। आपने देखा भी होगा भी इलाहाबाद के अंदर राजूपाल केस में क्या हुआ, सरेआम एक अधिवक्ता साथी को मार दिया गया। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं, उसी का नतीजा है जो ये कार्रवाई हो रही है, छोटे छोटे तरीके से जो अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक मैसेज गलत जा रहा है, इस तरह जो है देश में, प्रदेश में, हर जगह।